सारे कर्म प्रकृति के द्वारा कराए जाते हैं। हम जमीन पर बीज डालते हैं, वह बीज अंकुरित होता है और फिर पौधा बन जाता है। उसके बाद फूल आने शुरू होते हैं, उसके बाद फल आते हैं। और हम क्या समझते हैं, इसमें जो फल आया है ये सब मैंने किया है, ऐसा समझता है। लेकिन यहाँ पर सारा प्रकृति काम कर रही है। यदि प्रकृति काम करना छोड़ दे तो कोई व्यक्ति अपने आप बीज बो करके फल उत्पन्न होने तक कोई करके दिखा दे, नहीं कर सकता। फिर भी मनुष्य का स्वभाव है, जो अहंकार विमूढ़ात्मा है, अहंकार से जिसका मन विमूढ़ हो गया है, विमूढ़ माने मोहित हो गया है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के द्वारा कराए गए कार्यों का कर्ता अपने को समझता है। कर्ता अहम इति मन्यते, मैं करता हूँ ऐसा समझता है। ठीक है, प्रकृतियों के द्वारा। देखिए शब्दों को बैठा लीजिए, यहाँ केवल सुनना मात्र लक्ष्य न हो करके आप घर जा करके मूल श्लोक पढ़ करके गीता का भाव फिर भी याद कर सकें, दूसरों को बता सकें, मेरा उद्देश्य यह है। प्रकृते है क्रियमाणानि, प्रकृति के द्वारा कराए जा रहे हैं। प्रकृति कैसे कराती है? गुण ही, गुणों के माध्यम से कराती है। गुण कौन है? सत्व रजस तमस। तो प्रकृति के द्वारा सत्व रजस तमस गुणों के माध्यम से कराए जाने वाले कर्मों को अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से विमूढ़ आत्मा माने व्यक्ति अहम कर्ता इति मन्यते, मैं हूँ कर्ता, मैंने कराया है, ऐसा मानता है। किंतु ये अहंकार विमूढ़ आत्मा की बात हो गई। अहंकार विमूढ़ आत्मा से विपरीत व्यक्ति को यहाँ पर गीताचार्य तत्ववित्त शब्द से संबोधित करते हैं। अहंकार से जो व्यक्ति सना हुआ है उसको अहंकार विमूढ़ आत्मा कहते हैं, और जो ऐसा नहीं है, अहंकार में नहीं है, उस व्यक्ति को तत्ववित्त कहते हैं। तत्ववित्त, तत्व को जानने वाला। 28वां श्लोक देखें। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। महाबाहो शब्द संबोधन के लिए है, अर्जुन को संबोधन किया है। महाबलशाली, गुण कर्म विभागयो तत्ववित्, गुण और कर्म के विभाग को जानने वाला। गुण के विभाग को, गुण माने सत्व रजस तमस, और कर्म इनके विभाग को जानने वाला जो तत्ववित् व्यक्ति है वह गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गुण तो अपने गुणों में बरतते ही हैं, अर्थात गुण अपने अनुसार कार्य करता ही है, और जो जैसा गुण है वह उसी में मिलता है। मैंने एक उदाहरण बताया था कि मिट्टी का ढेला हो, फल हो, कुछ भी हो, हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ये नीचे आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि ये पृथ्वी का अंश है, ये अपनी अंशी से मिलकर के ही शांत होता है। पानी, नदी का पानी नीचे की तरफ बहता रहता है और समुद्र में जाकर के शांत हो जाता है, क्योंकि यह पानी समुद्र का अंश है। हम जोत जलाते हैं तो जोत की लौ ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ क्यों उठने का प्रयास करती है? ये ऊपर जाना चाहती है क्योंकि इसका अंशी जो है सूर्य है, ऊपर है। उसी तरह यह आत्मा परमात्मा का अंश है, और परमात्मा से मिलने के बाद ही यह आत्मा शांत होता है। ठीक है ना? इसी तरह जो वस्तु जिस गुण का अंश है उसी गुण में मिलना चाहता है, और इसलिए गुण गुण में बरतते ही हैं। मैं इसमें बीच में कुछ भी नहीं हूँ ऐसा मान करके वह संसार में आसक्ति भाव नहीं रखता। यहाँ सज्जते का अर्थ आसक्ति रखना, न सज्जते बने आसक्ति नहीं रखता, अर्थात आसक्त नहीं होता। गुण
के कार्य गुणों में होते ही हैं, इसमें मैं कुछ बीच में कुछ करने वाला नहीं हूँ। हाँ, मेरे द्वारा यदि कुछ हो रहा है तो प्रकृति के गुणों से कराया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। इस तरह से अपने को कर्ता नहीं मानता, ठीक है। और कर्ता यदि मैं नहीं हूँ तो मेरे शरीर से कोई काम हो जाए, पाप हो जाए, कुछ भी हो जाए तो हमें पाप क्यों लगेगा? जब हमने अपने को कर्ता माना ही नहीं तो हमें पाप नहीं लगेगा, ठीक है। हमें पाप क्यों लगता है? हमें शुभ और अशुभ कर्मों का फल क्यों भोगना पड़ता है? क्योंकि हम अपने को कर्ता मानते हैं। तो यहाँ तक की व्याख्या से यह बात समझ में आई कि कर्मों का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए और कर्म आसक्ति रहित होकर के करना चाहिए और कर्म में कर्तापन नहीं रखना चाहिए। 3 बातें समझ निश्चित हो गई, ठीक है ना। क्या? पहला, अनिवार्य रूप से कर्मयोग करना चाहिए। दूसरा, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। तीसरा, मैं करता हूं ऐसा कर्तापन नहीं रखना चाहिए। तो कर्म योग करने के लिए ये 3 बातें सामने आ गई। अब 29वें श्लोक में बोलते हैं, प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदा मंदान कृष्ण भिन्न विचालयेत। यहाँ कृष्णवित और अकृष्णवित 2 शब्द आए हैं। तान अकृष्णविदा, दूसरी लाइन में तान अकृष्णविदा और कृष्णविन न विचालयत है। कृष्णवित शब्द संधि विच्छेद करने पर तो कृष्णवित और अकृष्णवित। पहले कृष्ण शब्द का अर्थ जानेंगे तो कृष्णवित का अर्थ समझ में आएगा। कृष्ण, यहाँ कृष्ण नहीं है, कृष्ण। कृष्ण माने संपूर्ण, संस्कृत का शब्द है। कृष्ण माने संपूर्ण, वित्त माने जानने वाला। संपूर्ण जानने वाला का मतलब अधिक जानने वाला, और अकृष्णवित्त का मतलब हुआ कम जानने वाला, अल्प जानने वाला, अल्पज्ञानी, ठीक है ना। प्रकृति के गुणों से मोहित होते व्यक्ति गुण के कर्मों में सज्जते माने आसक्त हो जाते हैं। प्रकृति के कितने गुण हैं? 3। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व, रजस, तमस। ये 3 गुण हैं। एक सांख्य दर्शन है, मैंने 6 दर्शन गिनाए थे, आज फिर गिनते हैं। सांख्य, दूसरा योग, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, 5वां मीमांसा और 6ठा वेदांत। ये 6 दर्शन हमारे वैदिक दर्शन हैं। इन 6 दर्शनों में पहला दर्शन सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व मानते हैं। 25 तत्व को जिसने जान लिया वो कैसा भी हो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, ऐसा उनके यहाँ बताया गया है। हम एक दिन इन 25 तत्वों की चर्चा करेंगे, आज समय कम है। लेकिन सांख्य में यह माना जाता है, सांख्य दर्शन में सत्व, रजस और तमस, सत, रज और तम, ये 3 गुण जब साम्य रहते हैं, बराबर रहते हैं, तब प्रकृति कोई भी काम नहीं करती। तब प्रकृति निष्क्रिय होकर के रहती है। सत्व, रजस और तम बराबर मात्रा में रहते हैं तो, और जब इसमें थोड़ी सी हलचल हो जाती है तब से सृष्टि शुरू होती है। हलचल होने से किसी गुण में अधिकता, किसी गुण की न्यूनता आ जाती है, और फिर साम्य अवस्था नहीं रहती, और उसके बाद प्रकृति क्रियाशील हो जाती है और सृष्टि हो जाती है, ऐसा सांख्य में कहते हैं।
लगभग उसी तरह का सिद्धांत हम भी मानते हैं। तो प्रकृति के गुणों में प्रकृति के गुणों के द्वारा तत्त कर्मों में प्रकृति के गुणों से सम्मूढ़ माने मोहित हुए सामान्य व्यक्ति सज्जनते आसक्त होते हैं। सज्जते का अर्थ है आसक्त होना, मैंने ऊपर सज्जते का अर्थ आसक्त होना, ये ऊपर वाले श्लोक में भी कहा था। जो तत्वविद है वे गुण कर्म में न सज्जते, आसक्त नहीं होते हैं, लेकिन जो तत्वविद नहीं है वो प्रकृति के गुणों में आसक्त हो जाते हैं। और तान अकृष्णविदः, उन अल्पज्ञ मंदबुद्धि लोगों को कृष्णविद अधिक जानने वाला व्यक्ति न विचालयत, विचलित न करे, चलायमान न करे। अर्थात कर्म नहीं करना चाहिए इस तरह से उनको, कर्म कर रहे व्यक्ति को कर्मों से विचलित नहीं करना चाहिए, कर्म करने के लिए ही प्रेरित करना चाहिए। इस अध्याय में पूर्णतया कर्मयोग की ही बात आ रही है, कर्मयोग ही करना चाहिए। अब कर्म कैसे करना चाहिए, कर्मयोग करते समय क्या क्या करना चाहिए, इसका वर्णन करते हैं 30वें श्लोक से। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। अब कर्म योग करने का तरीका देखिए। अब यहाँ तो युद्ध करने के लिए कह रहे हैं, केवल युद्ध करने के युद्ध किस तरह से करो ये बता रहे हैं। इससे ये समझना चाहिए कि और काम भी हमें किस तरह से करना है। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य, सभी कर्मों को मुझ में समर्पण कर दो। संन्यास का अर्थ समर्पण भी होता है, संन्यास का अर्थ त्याग भी होता है और संन्यास का अर्थ समर्पण भी होता है। अध्यात्म चेतसा, तुम अपने चित्त को अध्यात्म से परिपूर्ण करो। अपने चित्त को अध्यात्म से परिपूर्ण करके सभी कर्मों को तुम मुझ में समर्पण कर दो। कर्म समर्पण करने का तात्पर्य जो कुछ भी कर रहा हूँ वह आपकी आराधना है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो कुछ भी प्रकृति के द्वारा मेरे शरीर से कराया जा रहा है वह सब कुछ आपकी आराधना है। ऐसा समझ करके भगवान की आराधना समझ करके कार्य करना, कर्म करना, कैंकर्य करना, सेवा करना, यही भगवान के प्रति समर्पण है। तो समस्त कर्मों को परमात्मा में निक्षेप कर दो। अब निराशी, उसके बाद क्या हो जाओ, निराशी, संसार से किसी भी वस्तु की आशा मत रखो। संसार में किसी वस्तु की आशा, सांसारिक वस्तु की आशा की अपेक्षा ही नहीं है। आशा तो केवल एक वस्तु की रखो। किसकी आशा? उसी की आशा, उसी परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की आशा रखना। ठीक है ना। निराशी माने आशा रहित हो जाओ। निर्मम, मम माने मेरा, और निर्मम माने मेरापन छोड़ दो, निर्मम हो जाओ। विगत ज्वरा, विगत ज्वरा माने संताप से रहित हो करके, माने जब यह सोचोगे कि हारूं तो भी ठीक है, जीतूं तो भी ठीक है, दोनों अवस्था में समान रूप में स्थित रहना है, ऐसी मानसिकता बन गई है तो हार भी जाएगा तो, या हारने की स्थिति भी होगी तो उसको कोई संताप नहीं होगा। विगत ज्वर होकर के, ज्वर माने संताप अर्थ है, तो संताप रहित होकर के युद्धस्व, तुम युद्ध करो। ये कर्मयोग का लक्षण है। यहाँ युद्ध करने की बात बताई गई, लेकिन सारा कर्म इसी तरह से करो। किस तरह से करो? अध्यात्म चित्त बन करके सारे कर्म मेरे में निक्षेप कर दो, और आशा रहित होकर के, और ममता रहित होकर के, और संताप रहित होकर के कर्म करते रहो, करते रहो, करते रहो। यही कर्म तुम्हारे कर्म योग बन जाएंगे। ठीक है।
हमें कर्म नहीं करना है। क्या करना है? कर्म योग करना है। कर्म कब होते हैं? जब हम अपने लिए करते हैं तब कर्म हो जाते हैं। जब हम अब कर्ता अपने को मानते हैं तब कर्म हो जाते हैं। हम अपने को कर्ता नहीं मानेंगे, हम किसी फल की आशा नहीं करेंगे, केवल सारे कर्म प्रभु में समर्पण करेंगे और कर्म तो छोड़ेंगे नहीं, करते रहेंगे। यही कर्म योग बन जाते हैं। तो कर्म योग का ही यहाँ जहाँ जहाँ भी कर्म करो ऐसा कहा है, यह कर्म योग के लिए कहा गया है। अब 31वें श्लोक से बोलते हैं, ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। यहाँ तक जो बताया ये मेरा मत है, भगवान कहते हैं जो मनुष्य मेरे इस मत का अनुष्ठान करते हैं, अनुतिष्ठन्ति का अर्थ अनुष्ठान करते हैं। अभी तक जो मैंने बताया इस मत का जो लोग अनुष्ठान करते हैं, 3 तरह के लोग बताए यहाँ पर। अनुष्ठान करने माने मेरे द्वारा बताए गए मार्ग का अनुकरण करने वाले, उसी तरह से चलने वाले, उसी तरह से कर्म करने वाले, ये अनुष्ठान करने वाले हो गए। और जो लोग अनुष्ठान नहीं कर सकते हैं, श्रद्धा मात्र रखते हैं, ये हो गए श्रद्धावंता। और श्रद्धा भी नहीं रख पा रहे हैं लेकिन मेरे मत का विरोध नहीं करते, मेरे मत के प्रति ईर्ष्या नहीं करते, वो हो गए अनसूयंत। 3 तरह के लोग हो गए, ठीक है ना? अनुतिष्ठन्त, श्रद्धावंत और अनसूयंत। ये तीनों प्रकार के लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तेपि मुच्यन्ते तेपि कर्म भी। यहाँ पर कर्म भी का अर्थ कर्म बंधन है। कहीं कहीं कर्म शब्द का अर्थ कर्म, कहीं कहीं कर्म ये शब्द का अर्थ कर्म योग, और कहीं कहीं कर्म शब्द का अर्थ कर्म बंधन। ठीक है? अर्थात जो अनुष्ठान करते हैं इस मत का, वे भी मुक्त हो जाते हैं। जो अनुष्ठान तो नहीं कर सकते, केवल श्रद्धा मात्र रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो श्रद्धा भी नहीं रख पाते लेकिन विरोध नहीं करते हैं, वे भी समस्त कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ठीक है? और जो विरोध करते हैं, जो अनुष्ठान नहीं करते हैं, जो श्रद्धा नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होगी? अगले श्लोक से बताते हैं। एत्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः। पूर्व श्लोक में अनसूयन्तः शब्द आया है। अनसूयन्ता का अर्थ क्या है? आपने अनसूया नाम सुना है? सती अनसूया। अनसूया का अर्थ है किसी के प्रति भी राग द्वेष न रखने वाली। ठीक है? तो जिस शब्द से अनुसूया बना उसी शब्द से यहाँ अनसूयन्तः बना है। ठीक है? जो लोग तो मेरे मत में दोष देखते हैं, अभ्यसूयन्तः दोष देखते हैं, और न अनुतिष्ठन्ति मेरे इस मत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, उन लोगों को तुम समझना कि समस्त ज्ञान से विमूढ़ है। अर्थात उनके पास ज्ञान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। थोड़ा भी ज्ञान का अंश होता तो मेरे इस मत का अनुष्ठान करते, अनुष्ठान न कर पाते तो इनमें श्रद्धा रखते, और श्रद्धा भी न रख पाते तो विरोध नहीं करते। जो विरोध करते हैं, जो राग द्वेष रखते हैं मेरे मतों से, तो उनको समस्त ज्ञानों से मूढ़ घोर मूर्ख है, इस तरह से जानना।
तो उनको नष्टान अचेतस, चेतना रहित हैं, चेतना युक्त होते हुए भी ऐसे लोग चेतना रहित हैं, ऐसा समझ लेना। विद्धि माने जानो अर्थ है, विद ज्ञाने धातु का विद्धि रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का। अर्थात पूर्व श्लोक से मेरे मत का अनुष्ठान और श्रद्धा करने वालों का को क्या फल मिलता है यह बताया। इस श्लोक से उनको नष्ट चित्त वाले बताया, अर्थात उनके पास चित्त होने पर भी पशुओं का जैसा चित्त है, अर्थात विवेक नहीं कर सकते हैं, अपने कल्याण की बात भी सोच नहीं सकते, ऐसा बताया। अब 33वें श्लोक में बताते हैं, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब आया कि आपके बताए हुए मार्ग से लोग क्यों नहीं चलते, भगवान के द्वारा बताए गए मार्ग से क्यों नहीं चलते। बच्चे माता पिताओं के बताए मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, विद्यार्थी गुरुओं के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, भक्त लोग संतों के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं, ईश्वर के द्वारा बताए गए मार्गों पर नहीं चल रहे हैं। न चल उस सतमार्ग पे न चलने का कारण क्या है, ऐसा प्रश्न मन में आता है। उसका समाधान बताते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति भी प्रकृतेर ज्ञानवान अपि है, अंत में ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान मनुष्य भी अपनी प्रकृति की के समान चेष्टा करता है। यहाँ प्रकृति का तात्पर्य यह है पूर्व वासना, ये आत्मा के साथ वासना लगी हुई है। वासना किसको कहते हैं, वासना माने कुसंस्कार, संस्कार भी कह सकते हैं। संस्कार किसको कहते हैं, हमने इस रुमाल में ये 3 पुष्प रखे 2-4 घंटा और ये पुष्प किसी को चढ़ा दिए, यहाँ पर पुष्प का जो गंध है, सुगंध है, वो बना रहता है, अभी भी है, थोड़ी देर में भी है। ये पुष्प की वासना है। ये उसी तरह हम कर्म करते हैं तो कर्म तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कर्मों की जो वासना है वह वासना हमारे आत्मा के साथ हमेशा बनी रहती है। तो वह वासना, ये तो जड़ पदार्थ की वासना है, इसलिए ये वासना कुछ देर में छूट जाती है, लेकिन कर्मों की जो वासना आत्मा के साथ जुड़ती है वो जन्म जन्मांतर तक खत्म नहीं होती। तो ज्ञानवान मनुष्यों की भी पूर्व जन्म की शुभ वासना या अशुभ वासना इस जन्म में भी बनी रहती है, और अपने पूर्व जन्म की कर्मों की वासना के अनुसार ज्ञानी व्यक्ति भी उसी तरह की चेष्टा करता है। इसको माने प्रारब्ध ही कहें, यही है। तो हमें तो प्रारब्ध माने वासना तो बहुत है हमारे साथ, लेकिन इतनी वासनाओं का, इतने कर्मों का फल भोगना है, यह प्रारब्ध हमें निश्चित करके दिया गया है। प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। जितने भी भूत हैं, भूत का अर्थ प्राणी, अपनी प्रकृति की तरफ भागते हैं। प्रकृति की तरफ भागते माने अपनी पूर्व वासना के अनुसार बरतते हैं। और कोई निग्रह करना चाहे, भगवान ने निग्रह करना चाहा कि इसको इधर जाने से रोकूं, माता पिता ने निग्रह करना चाहा कि मेरे बेटे को इस गलत रास्ते से मैं जाने से रोकूं, गुरुओं ने प्रयास किया कि अपने शिष्यों को गलत मार्ग से चलने से रोकूं, लेकिन इनकी जो पूर्व वासना है वह पूर्व वासना इतनी बलवती है कि रोकते हुए भी, निग्रह करते हुए भी ये सब अपनी प्रकृति की ओर भागते हैं। इसलिए
बड़ों का जो उपदेश है, यह उपदेश भी छोटों में पूर्णतया उतर नहीं पाता है। ये उत्तर है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय में, इंद्रिय 5 होते हैं, ज्ञानेंद्रिय 5 होते हैं, हमने बताया था। यदि बुजुर्ग लोग आएँ और कुर्सी कम पड़े तो जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, कुर्सी कम पड़ने की स्थिति में जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाएंगे और ज़रूरतमंदों को कुर्सी देंगे। अभी तो पीछे कुछ कुर्सियां हैं और लोग इस तरह से बढ़ें तो हम सम्मान करना सीखें, हम अपने को बदलना सीखें। हम अपने को क्या बनाएं? हम कुछ भी खा करके संतुष्ट हो जाएं। कैसा भी भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कुछ जाना चाहिए। 1800 कैलोरी दिन भर में बननी चाहिए। हाँ, कुछ भी इसके अंदर जाना चाहिए। कुछ भी खा करके हम अपने को संतुष्ट रखें। यही मिलेगा तो खाऊंगा, ऐसा नहीं। आज बहू ने ठीक नहीं बनाया, इससे कोई मतलब नहीं। कुछ भी हो, हमें खाना है। क्यों खाना है? स्वाद के लिए खाने लगेगा तो वो खाना खाना नहीं है। किस लिए खाना है? शरीर धारण करने के लिए खाना है। हम कैसे भी सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे, मोटा गद्दा हो तभी सोएंगे, एसी रूम हो तभी सोएंगे नहीं, यही नीचे सो जाएंगे, कहीं भी सो जाएंगे। माने किसी भी परिस्थिति में रह सके, अर्थात वस्तुओं का गुलाम न बने। बहुत लोग नौकरों के गुलाम बन जाते हैं। बहुत लोग नौकरों का गुलाम बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? अपने सोफे पर बैठे हुए हैं, वहाँ पर पानी रखा हुआ, गिलास भी है पास में, लेकिन उनकी आदत ऐसी बनी हुई है, नौकर को डांट करके बुला करके पानी दे। नौकर पानी देगा तो पिएंगे, नहीं तो प्यासे रह जाएंगे, घंटों खड़े होकर के उठ करके जाके पानी खुद निकाल के नहीं पिएंगे। ऐसे लोग नौकरों के गुलाम है ना? नौकरों के गुलाम है। हाँ, नौकर किस लिए है? हाँ, नौकर हमारी सहायता के लिए है, जरूरत पड़ने पर वो हमारी सहायता करे, इसलिए है। लेकिन खाना हो तो नौकर, पीना हो तो नौकर, सोना हो तो नौकर। बिस्तर नहीं लगाया उसने तो सोएंगे नहीं, बैठे रहेंगे, डांटते रहेंगे, नाराज हो जाएंगे, पत्नी को, बच्चों को, उसको डांटते रहेंगे। हाँ, जब तक बिस्तर नहीं लगेगा सोएंगे नहीं, खुद बिस्तर लगा नहीं सकते। गुलाम हो गए हम बहुत गुलाम हैं। हमने अपनी आदत को बिगाड़ रखा है। हम अपने कपड़े खुद धुल सकें, अपने बर्तन खुद धो लें, नौकर धुले या न धुले, नौकर के आने की प्रतीक्षा करने के पहले हम अपना काम करें। ऐसा व्यक्ति जीवन भर कभी दुखी नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में वह रह सकता है, किसी भी परिस्थिति में वो जी सकता है। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों के गुलाम होगा, वो करेगा क्योंकि मैंने नौकर रखा है, फ्री में रखा है, पैसा दे के रखा है, उसको प्यास लगी हुई है, गला सूख गया है, लेकिन नौकर नहीं आया, गाली दे दे करके अपना गला और सुखाएंगे, लेकिन पानी नहीं पिएंगे। ये मैं किसी व्यक्ति को नहीं कर रहा हूँ, ये हम सब की आदत इस तरह से बनती जा रही है। ये गुलामी है। हम गुलाम नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वाधीन हैं। हम स्वाधीन बनना सीखें। जो व्यक्ति इंद्रिय के विषयों के लिए ही लगे रहते हैं, उनके बीच में इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के बीच में 5 ज्ञानेंद्रिय बताया था, 5 ज्ञानेंद्रिय के 5 विषय बताए थे। इनके बीच में इन इंद्रियों के विषय प्राप्त करने में बीच में कुछ बाधा देने वाले 2 हैं। एक है राग और एक है द्वेष। राग द्वेषो व्यवस्थितो। और
साधक को चाहिए कि कभी भी राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों उस साधक के शत्रु हैं। राग और द्वेष ये उस व्यक्ति के शत्रु हैं, अतः इनके वश में नहीं आना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, पूर्व श्लोक में परिपंथी शब्द है। परिपंथी माने शत्रु अर्थ है। परिपंथी माने शत्रु, ध्यान रखिएगा। इंद्रियस्य अर्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोः वशम न आगच्छेत तौ ही अस्य परिपंथिनो, ये दोनों इसके शत्रु हैं, राग और द्वेष। अब अगले श्लोक से कहते हैं श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, स्वधर्मे निधनं श्रेयः, परधर्मो भयावहः। परधर्मो भयावहः। देखिएगा, स्वधर्म, यहाँ पर स्वधर्म से कर्म योग लिया गया है, और परधर्म से ज्ञान योग लिया गया है। क्यों? हम अभी ज्ञान योग करने के अधिकारी बने नहीं हैं। हम अभी ज्ञान योग करने में अधिकारी नहीं बने हैं। हम अभी कर्म योग के भी अधिकारी नहीं बन पाए हैं ठीक तरह से। इसलिए हमारे नज़दीक कर्म योग ही है। तो कर्म योग स्वधर्म है और ज्ञान योग दूसरे का धर्म है। दूसरे का धर्म माने कर्म योग पूर्ण हुए बिना हम ज्ञान योग में नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अभी तो जो ज्ञान योग के अधिकारी हैं उनका धर्म है ज्ञान योग, इसलिए परधर्म कहा गया। और स्वधर्म माने कर्मयोग। यद्यपि कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग श्रेष्ठ है, कर्मयोग की अपेक्षा ज्ञान योग में ज़्यादा गुण हैं, फिर भी हमें कर्म योग का ही आचरण करना चाहिए। अपना धर्म कर्मयोग भले ही ज्ञान योग की अपेक्षा कम गुण वाला हो, विगुण हो, विगुण माने कम गुण का अर्थ समझ करना चाहिए, कम गुण वाला हो, और ज्ञान योग अधिक गुण वाला हो, फिर भी परधर्मात् सुअनुष्ठितात्, दूसरे का धर्म माने ज्ञान योग वो बहुत तरह से अनुष्ठान किया है उसने, उसकी अपेक्षा हमारा धर्म अल्प गुण वाला हो तो भी श्रेयान, उसको कल्याणकारक मानना चाहिए। दूसरे का घर बहुत अच्छा हो लेकिन हमारा घर कम गुण वाला हो तो हमें रक्षा दूसरे का घर करेगा कि अपना घर करेगा? हमारी रक्षा धूप छाँव से, धूप वर्षा से हमारी रक्षा कौन करेगा? हमारा ही घर करेगा। दूसरे का घर तो देखने के लिए 1 घंटे 2 घंटे के लिए भले चले गए, लेकिन हमारा घर छोटा ही क्यों न हो, लेकिन रक्षा हमारा घर ही करेगा। इसी तरह से परधर्म बहुत गुणी क्यों न हो, उसकी अपेक्षा अपना धर्म अल्प गुण वाला होने पर भी वह श्रेयस्कर है। स्वधर्मे मरणम श्रेय निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अतः अपने धर्म में ही हमें मरना चाहिए, अर्थात अपने धर्म का निरंतर आचरण करना चाहिए। ठीक है ना? कर्मयोगी के लिए कर्मयोग स्वधर्म है और ज्ञान योगी के लिए ज्ञान योग स्वधर्म है। अपने धर्म में अपने अधिकार के अनुसार अपने धर्म में रह करके मरण होना वह कल्याणकारी है, और दूसरे का धर्म भयावह है। इसकी व्याख्या बहुत विस्तृत है, हम 1 घंटा इसी श्लोक पर व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन हम 1 घंटा व्याख्या करेंगे तो इसका सार समझा पाएंगे। हम अभी इतना ही समझें कि ज्ञान योग की अपेक्षा हम सभी अधिकारियों के लिए कर्म योग ही श्रेष्ठ है। अब अर्जुन फिर पूछते हैं, भगवान बात समझ में आ गई मुझे, किंतु ये मनुष्य पाप करता है
और कभी कभार जबरदस्ती पाप कराया जाता है। कौन लगाता है पाप कराने में? होता है ना, कभी कभी न चाहते हुए भी अपने से पाप हो जाता है, और कभी कभी चाह करके मैंने पाप करने की इच्छा होती है, उसमें हम पाप करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। ऐसा कैसे होता है? अर्जुन पूछते हैं, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुष पुरुष अनिच्छन्नपि वाष्णेय नमपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः। बलादिव नियोजितः। यह प्रश्न श्लोक है। किसके द्वारा प्रयुक्त होकर के, प्रेरित होकर के मनुष्य पाप करता है? न चाहते हुए भी पाप करता है। यहाँ पर वार्ष्णेय शब्द आया है। वार्ष्णेय शब्द भगवान कृष्ण के लिए संबोधन है। वृष्णि वंश में उत्पन्न होने के कारण वार्ष्णेय, कुंती का पुत्र होने के कारण कौंतेय, राधा का पुत्र होने के कारण राधेय,